और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं एमएलसी युद्ध की, जो कि लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान हो रहा है और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। 10 बजे तक 3.23% का मतदान हो चुका है। 11 बज रहे हैं इस समय, 11:05 हो रहे हैं, लेकिन 10 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं कितना वोट प्रतिशत हुआ है। 3.23% का मतदान सुबह 10 बजे तक हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच में इस समय भी मतदान की प्रक्रिया जारी है। मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं दिग्गज भी और यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में मतदान किया जा रहा है। मतदान में सीधा मुकाबला जो बताया जा रहा है कांटे की टक्कर का, वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच का है। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन चुनाव को लेकर मतदान जारी है। शाम के 4 बजे तक ये मतदान होना है। ये इस समय आपके सामने 7 तस्वीरें हम रख रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं आज सुबह से कितने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चलाई जा रही है। 8 बजे से मतदान शुरू हुआ, शाम के 4 बजे तक चलने जा रहा है। 17 जिलों पर वोटिंग हो रही है। 300 से ज्यादा इस समय बूथ हैं जहां पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए अधिकारी। कुल 14 मतदान केंद्र हैं अयोध्या में, जहां पर इस समय मतदान की प्रक्रिया चल रही है। गोरखपुर, शाहजहांपुर, इसके अलावा ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर वोटिंग जारी है। प्रयागराज, महुआ, बरेली, देवरिया, लगातार वोटिंग हो रही है और अब देख सकते हैं आप धीरे धीरे वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। सुबह 10 बजे तक का वोट प्रतिशत 3% का रहा है और जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वोट प्रतिशत भी बढ़ता जाएगा। सोमवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव माने जा रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव से पहले एमएलसी में देखना होगा किसके दावों में कितना दम है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी जितना दम भर रही है जितना उतना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दम भरा जा रहा है। ये दोनों ही चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, निकाय चुनाव और एमएलसी चुनाव, क्योंकि 2024 को साधने से पहले ये दोनों चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब आप इन ग्राफिक्स को देखिए और आपके इस युद्ध को समझिए। 5 सीटों पर जो संग्राम है, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक जिसमें मैदान में 24 प्रत्याशी हैं, कानपुर खंड की स्नातक सीट पर 10 प्रत्याशी हैं, बरेली मुरादाबाद स्नातक खंड की सीट पर भी 10 प्रत्याशी हैं, इलाहाबाद झांसी शिक्षा खंडपीठ पर भी 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। गोरखपुर फैजाबाद में इस समय सबसे ज्यादा स्नातक जो सीटें हैं उन पर वोटिंग हो रही है। 24 हैं सीटें जिन पर इस समय मतदान चल रहा है। कानपुर में बीजेपी की तरफ से अरुण पाठक स्नातक एमएलसी सीट पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार ने बालिका विद्यालय पहुंचकर मतदान का प्रयोग किया है और मतदार मताधिकार करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दम भी भरा। चुनाव में मोदी और योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने का प्रमुख मुद्दा है। साथ ही साथ सबका साथ है, सबका विकास है और साथ ही जो हमारे युवा हैं, हमारे जो लोग हैं, जो एक सरकार से चाहते हैं कि सरकार किस प्रकार से पारदर्शी तरीके से काम करे, नौकरी दे और उनका ध्यान रखे, वो सभी मुद्दे इस चुनाव में है। स्नातक चुनाव के साथ इस बार शिक्षक चुनाव में भी आपने प्रत्याशी उतारा है, तो कैसे देखते हैं? शिक्षक चुनाव में इसके पहले भी बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा था। हमारे जो एससी शर्मा जी मेरठ से जीते थे, उमेश द्विवेदी जी लखनऊ से जीते थे। यहाँ पर भी कार्यकर्ताओं की शक्ति के आह्वान की ताकत के बल पर यहाँ पर शिक्षक एमएलसी उतारा और मुझे लगता है उनको भी लगातार तीसरी बार चुनाव हो, कितने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे, कैसी है? मैं तो प्यार और स्नेह जो इस प्रकार से श्रद्धा मतदाताओं को कानपुर की जनता ने मुझे और नौ की जनता ने, कानपुर देहात की जनता ने दिया है, उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि 3 तारीख को कानपुर की जनता ने एक नया रिकॉर्ड बनाने का मन बनाया है। तो गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वो इस बार रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे। बीजेपी प्रत्याशी के मुताबिक सपा प्रत्याशी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चुनावी मैदान में है। लेकिन यहाँ का तो एक रिकॉर्ड रहा है कि 2 बार से अधिक कोई जीता नहीं है। हाँ, मैंने रिकॉर्ड तोड़ा और इस बार मतदाता रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। गोरखपुर फैजाबाद में जीत का जो रिकॉर्ड होगा इतना बड़ा होगा कि गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज होगी जीत। अच्छा, आपके बारे में एक चीज और कही जाती है कि आप जो है थोड़े बागी किस्म के हैं। समाजवादी पार्टी में जब हुआ करते थे, एक बार एमएलसी वहीं से चुने गए और उन्हीं के खिलाफ हमने बगावत कर दी थी। मैं सत्य के पथ पर चलने वाला पथिक हूँ। अन्याय कोई भी करे मुझे स्वीकार नहीं है और सत्य का दामन मैं कभी छोड़ नहीं सकता। उधर आपको बताएं, अयोध्या से जानकारी मिल रही है। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक चुनाव के लिए मतदान यहां पर जारी है। चुनाव अधिकारी
एडीएम प्रशासन ने बताया कि अयोध्या में 18 बूथ मतदान के लिए बनाए गए, जिसमें 18 पीठासीन अधिकारी, 18 माइक्रो ऑब्जर्वर हैं और 18 ही वीडियोग्राफर लगाए गए हैं। अनुमन्य जो आईडी कार्ड्स हैं, जिसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक खाता है, पासबुक है, उनके खुद का डिप्लोमा डिग्री का प्रमाण पत्र है, उनको लेकर ही आए। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन ना लेके आए, किसी प्रकार का कोई लिक्विड, पानी की बोतल, सैनिटाइजर का भी ना लाएं, ताकि वहाँ पे किसी प्रकार की फिस्किंग में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। सभी पढ़े लिखे मतदाता हैं, ग्रेजुएट मतदाता हैं, उनसे अपेक्षा ये की गई है किसी प्रकार की कोई सेल्फी, किसी प्रकार का कोई जो है मोबाइल फ़ोन का प्रयोग इस टाइप का ना करें, जिससे मतदान की गोपनीयता पे कोई असर पड़े। प्रयास किया है कि हर बूथ के में सीसीटीवी की व्यवस्था भी है, ताकि पूरी तरह से जो है इस पे पारदर्शिता रहे। शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए वोट सदर तहसील में डाला। इस दौरान कैमरामैन की तस्वीरें कैद हुई हैं। सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लहराने का उन्होंने दावा किया। सुनिए। जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें जनता पहले से मन बनाती रहती है कि इन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि इन्होंने सबसे अच्छा शासन प्रशासन की व्यवस्था की। और आज हम नहीं, पूरा प्रदेश इस बात को महसूस करता है कि ये सरकार सबसे अच्छी है और इसने पूरे प्रदेश में सुशासन दिया, कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त की और विकास का पहिया बहुत तेजी से चल रहा है, लगातार चल रहा है। आप कल्पना करिए कि G20 की 4 बैठकें उत्तर प्रदेश में होने जा रही हैं। ये अपने आप में कितना बड़ा सौभाग्य है। G20 यानी दुनिया की 85% GDP को जगवंत करने वाले। गोरखपुर, फैजाबाद, खंडवा, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। 17 जिलों में 321 बूथ पर इस समय मतदान चल रहा है। गोरखपुर में चुनाव के लिए कुल 56 बूथ बनाए गए हैं और इस चुनाव में कुल 24 प्रत्याशियों की सियासी दांव पर लगी है किस्मत। खंड स्नातक क्षेत्र के लिए जो मतदान है वो शुरू हो गया है। 17 जिलों में मतदान प्रक्रिया चल रही है और इसमें 321 बूथ बनाए गए हैं। करीब 2.5 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग इस चुनाव में करेंगे। सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वक्त मैं गोरखपुर के एक बूथ पे मौजूद हूं और वहां पे भी मतदान प्रक्रिया चल रही है। हमारे साथ मतदाता हैं। भाई साहब, क्या सोच के आप लोगों ने मतदान किया है? हम लोग यहाँ मतदाता हैं गोरखपुर क्षेत्र से, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास इस समय एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके व्यक्तिगत गुणों को हम लोग बहुत दिनों से जानते हैं और उन्होंने हमेशा जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, वंचित हैं, मैं पहले प्रतियोगी छात्र भी रहा हूं, तो छात्र के रूप में उन्होंने हमेशा बहुत सी आवाज़ उठाई है। तो आज हमारा दायित्व है कि फिर से वो ऐसी अच्छी जगह रहे जहाँ